राम राम बच्चों। सब लोग बढ़िया ठीक ठाक। देखो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखो ग्राफ सीख रहे हैं हम। ग्राफ क्यों जरूरी है? देखो किसी भी चीज के लिए ग्राफ इसलिए जरूरी है कि आपके दिमाग में माइंड मैप कब बनता है। जैसे आपको अगर ऐसे बताऊं कि अयोध्या यहाँ पर है और कोई लोकेशन ऐसे बोली जाए कि यहाँ पर है, तो तुम्हारे दिमाग में उस तरीके से स्ट्राइक नहीं करती चीजें जितनी जब तुम मैप में देखते हो कि ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अपने ऐसे पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य, इस तरीके से मैप के थ्रू आप ज्यादा क्लियर व्यू आपको आता है। उसीलिए मैथ्स में भी ग्राफ का अपना बहुत बड़ा रोल है और इसीलिए आपको 9th से लेके 12th तक आप देखोगे कि मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर जगह पर आपको ज्यादा से ज्यादा ग्राफ की नॉलेज बढ़ाई जाएगी ताकि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सको आप। ठीक है, तो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो सबसे पहले पढ़ा था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कहते किसको है, कब पॉलिनोमियल होगा, फिर पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्री। इसके बाद फिर आप डिग्री के हिसाब से उसको क्लासिफाई किए थे लीनियर इक्वेशन में, और लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, वो डिपेंड करता था कि कितने टाइप के वेरिएबल है, उसके हिसाब से आपने उसको लीनियर इक्वेशन के 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल के हिसाब से पढ़ा था। उसमें आपने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको अपन बोलते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इफ a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? और ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है तो जाहिर सी बात है इसके जीरोज एक ही होंगे। और आपको ये भी बताया था कि जीरोज क्या होते हैं। जीरोज वो है, पहली बात कि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन में एक ही जीरोज होता है, और एक जीरोज वो होता है जिसके लिए पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, 0। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनता था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, वो बनता था स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम एक्स को एक ही बार कट कर सकती है, इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल जीरोज किसी लीनियर इक्वेशन के लिए एक ही हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 है, इसीलिए मैक्सिमम पॉसिबल जीरोज 2 हो सकते हैं, और मैक्सिमम पॉसिबल जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक का वो 2 ही बार कट करता है। ये मैंने लास्ट टाइम पे आपको बता दिया था। तो मैंने इसमें आपको 2 बातें बताई थी, एक स्लोप मेथड, स्लोप फॉर्म के हिसाब से आपको ग्राफ बनाना कल मैंने सिखा दिया था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से हम लोग कैसे किसी लाइन को ड्रॉ करते हैं। आपको इसमें m का मतलब स्लोप था, और स्लोप मतलब हमेशा आप याद रखना, चाहे कभी भी, वो स्लोप का मतलब tan थीटा ही होता है, और tan थीटा 2 तरीके से बिहेव करता है थीटा के बेसिस पर, 0 से 90 और 90 से 180। ये सारी चीजें हो गई थी, बस एक बार मैं जल्दी से जल्दी आपको रिवाइज करा देना चाहता हूं ताकि इसमें कोई दिक्कत ना रहे। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा 2 तरीके से वेरी करेगा, 0 से 90 और 90 से 180। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई लाइन इस तरीके से है तो आप हमेशा देखो एंगल को मेजर करने का तरीका पॉजिटिव एक्स के साथ होता है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करेंगे तो वो पॉजिटिव एंगल है, और क्लॉकवाइज सेंस में करेंगे तो नेगेटिव एंगल है। ये पहले ही बताया जा चुका है, लिखवाया भी जा चुका है। अब देखो यहां पर एंगल की वैल्यू 90 से थीटा लेस देन 90 है ना। और एक और मैं बोलूं कि ये लाइन है हमारी, ये तो ओरिजिन था 0,0, ये भी ओरिजिन है 0,0। यहां पर लाइन देखो थीटा इक्वल टू 90 है, और यहां पर देखो तो ये लाइन जो बन रही है यहां थीटा ग्रेटर देन 90 है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये थीटा लेस देन 90 मतलब ये वाला केस है, और यहां पर स्लोप कैसा होगा, स्लोप आपका होगा पॉजिटिव, और स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब m पॉजिटिव, और m पॉजिटिव होने का मतलब tan थीटा पॉजिटिव। ठीक है, इसमें देखिए यहां पर m कैसा होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि थीटा कितना है 90, और थीटा 90 मतलब tan थीटा कितना इस केस के लिए इन्फिनिटी, क्योंकि tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। और यहां पर देखो थीटा ग्रेटर देन 90 और लेस देन कितना 180, तो ये सेकंड केस आपका बनेगा। इस केस में आपका थीटा है ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, तो जाहिर सी बात है tan थीटा आपका नेगेटिव आएगा, और tan थीटा नेगेटिव आएगा तो स्लोप नेगेटिव आएगा। बात समझ में आई? तो आपको यहां पर ये सारी बातें मैंने समझा दी थी बहुत क्लियर तरीके से। और सी को अपन बोलते थे इंटरसेप्ट, क्या बोलते थे, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस, इंटरसेप्ट एट
वाई एक्सिस, और इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस में जाहिर सी बात है कि कोई लाइन वाई को तीन तरीके से कट कर सकती है, या तो पॉजिटिव, या तो जीरो, और या तो नेगेटिव, या इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये तीनों केस में स्लोप कैसा है आपका, m पॉजिटिव है। ध्यान से देखो, थीटा हर बार 90 से कम है, और इन तीनों केस में देखोगे तो थीटा 90 से ज्यादा है। तो ये तीन केस के लिए m कैसा आएगा आपका, नेगेटिव, और इन तीन केस के लिए m आपका आएगा पॉजिटिव। अब फर्क आता है इनमें c का। देखो ये y और ये x, ये पॉजिटिव y पर कट कर रही है लाइन, तो इसका c कैसा, पॉजिटिव। ये ओरिजिन से जा रही है, इसका c कैसा, जीरो, और ये नेगेटिव y पर कट कर रही है, इसका c कैसा, नेगेटिव। इस वाली लाइन में c, देखो m तो नेगेटिव है क्योंकि स्लोप कैसा है, 90 से ज्यादा। लेकिन अब देखो ये पॉजिटिव y को कट कर रही है, तो इसका c पॉजिटिव, इसका c इक्वल टू जीरो, और इसका c नेगेटिव। तो मुझे लगता है आपको लाइन ड्रॉ करने में स्लोप मेथड, स्लोप फॉर्म से कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे तो एक इलस्ट्रेशन ले सकते हैं हम आपको समझाने के लिए। देखो अगर आप बोलोगे तो एक इलस्ट्रेशन इस पे लिया जा सकता है। जैसे मान लो इक्वेशन दे रखी है आपको 2x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। एक कोई देखो लीनियर इक्वेशन है, इसको अपन कंपेयर कर सकते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। a है 2, b है 4, c है 8। अब इसको हमें कैसे लिखना होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। मतलब y को एक साइड, बाकी सारे जो भी वैल्यूज हैं उसको एक साइड कर दें। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं तो मैं देखो 4y को एक साइड रख के बाकी सबको एक साइड रख दूंगा, -2x -8। लेकिन अभी इस फॉर्म में हमने उसको बना नहीं पाया है। इसके फॉर्म में बनाने के लिए देखो y का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, +1, और यहां कितना है, +4। तो जाहिर सी बात है 4 से पूरे एक्सप्रेशन में डिवाइड कर दोगे, किसी इनइक्वालिटी में इक्वल नंबर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से y में दोनों साइड मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 से अपॉन 4 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ -2x अपॉन 4 हो जाएगा, और यहाँ -8 अपॉन 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -1 अपॉन 2x -2। देखो तो ये बन गया कि नहीं कुछ इस फॉर्म में। देखो ध्यान से, ये जो एक्सप्रेशन था ये स्लो फॉर्म में बन चुका है। अब आपको आसान हो गया है कंपेयर करना कि m की वैल्यू कितनी है, -1/2, और c की वैल्यू कितनी है, -2। m कैसा है, नेगेटिव, और इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव। और m नेगेटिव होने का मतलब कि tan थीटा कैसा है, नेगेटिव, और tan थीटा नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि थीटा 90 से ज्यादा और 180 से कम। तो आप ग्राफ बना लो यार। पहली बात, tan थीटा कैसा है, नेगेटिव, मतलब थीटा कैसा होगा, 90 से ज्यादा, और 90 से ज्यादा होगा तो ये, या तो ये, या तो ये, तीन पॉसिबिलिटी। अब हम लोग देखेंगे स्लोप। स्लोप को तो देख चुके कि m नेगेटिव होगा तो तीन पॉसिबिलिटी कि y को प्लस में कट कर सकता है, ओरिजिन पे कट कर सकता है, नेगेटिव में कट कर सकता है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा इंटरसेप्ट कैसा है। इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को कहां कट कर रही है लाइन। तो y एक्सिस को देखो ध्यान से, तो नेगेटिव में जहां कट करेगी, क्योंकि ये नेगेटिव है ना हमारा, तो नेगेटिव में जो कट रही है वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये और ये दोनों गलत हो जाएंगे, हमारा आंसर इसका बनेगा। तो इसका मतलब कि जो रिक्वायर्ड लाइन है इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। अब हमको ये पॉइंट चाहिए तो पॉइंट भी निकाल सकते हैं। देखो जाहिर सी बात है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो वो जीरोस निकाल सकते हो ना, जिसको रखने पर पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, 0। तो आपको पता है कि y एक्सिस पर x 0 होता है और x एक्सिस पर कौन 0 होता है, y। तो x पर y 0 होता है तो एक कोऑर्डिनेट 0 कर दें y को। तो y को अगर 0 रख दूंगा इसमें तो देखो क्या आएगा, 2x प्लस 0, क्योंकि y 0 हो चुका, 2x प्लस 0 प्लस 8 इक्वल टू 0। मतलब 2x इज इक्वल टू -8, मतलब x इज इक्वल टू -4। तो -4 हमारा जीरोस कहलाएगा। बात समझ आई। और y एक्सिस को ये निकालना है तो ये तो आपको पहले से पता है, इंटरसेप्ट कितना है, -2, तो ये दूरी -2 ही आएगी। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो कि ये y एक्सिस है तो y एक्सिस पे कौन 0, x। तो x का कोऑर्डिनेट को 0 किया, जैसे ही x को यहाँ 0 रखोगे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो 4y इज इक्वल टू -8, तो y इज इक्वल टू कितना, -2, मतलब इसका कोऑर्डिनेट 0, -2। इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं। बात समझाई क्या। तो एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया रहेगा तो आप उसका ग्राफ
स्लोप फॉर्म से इस तरीके से बहुत आसानी से बना सकते हो। पहला स्टेप क्या करना है, आपको y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिख देना है, मतलब y को एक साइड जिसका कोफिशिएंट +1 हो और बाकी सारी चीजों को एक साइड में कर देना। फिर उसको कंपेयर करो mx प्लस सी से, m की वैल्यू देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव तो थीटा 90 से कम, अगर नेगेटिव तो थीटा 90 से ज्यादा। बात समझ में आई। और इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव तो लाइन कहां कट करेगी, पॉजिटिव y पर, और अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव तो लाइन कहां कट करेगी, -y पर। क्लियर है। तो इन बातों पर ध्यान रखते हुए आप आराम से इस ग्राफ को बना सकते हो और इसके क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बनते हैं फिजिक्स में लगातार ही। आपको चाहे 9 से लेकर 12 तक, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपकी मैथ्स हो, हर जगह इसका यूज होता ही रहेगा। इसलिए आपको एकदम अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर लेना है। ठीक, मुझे मैंने आपको सिखाना था इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में आपको अच्छे से समझाना है मुझे। हम पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। भाई लाइन तो वही रहेगी, लाइन थोड़ा ना बदल जाएगी हमारी। क्लियर है। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन नहीं बदल जाएगी, लाइन का कोऑर्डिनेट वही आएगा, जहां एक्स को कट कर रही थी वही कट करेगी। लास्ट टाइम पर हमने एग्जांपल क्या लिया था, 2x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और आपने देखा था कि स्लोप मेथड से हमने ये बनाया था और इसका कोऑर्डिनेट कुछ आया था। कितना आया था जरा बता देना। y को 0 रखने पर x आया था -4,0, और यहां पर x को 0 रखने पर y आया था -2। ये याद रखना। अब हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म से करने जा रहे हैं, देखना यही ग्राफ बनेगा। इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है, अगर कोई लाइन है तो उसका एक इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। 9th वालों को थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्योंकि उन्होंने ये सब चीजें कभी देखी नहीं है, लेकिन एक बार इसको अच्छे से समझ गए तो तुम्हारे लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना है तो चुटकियों का खेल हो जाएगा। तुमको चीजें देखोगे और तुरंत ग्राफ ड्रॉ कर दोगे। लेकिन एक चीज और बता दूं मैं, अपना जो ग्राफ है ना, ग्राफिकल मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ग्राफ मेथड से सॉल्व होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सब क्वेश्चन ग्राफ से ही सॉल्व हों। हर चीज की अपनी एक लिमिटेशन होती है, अपने चैलेंजेस होते हैं। ग्राफ में जब वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी होंगी ना, जैसे x आपका जैसे ये इक्वेशन ना बन के 1 लाख x प्लस 2 लाख y प्लस समथिंग ऐसे, मतलब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज के लिए ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो उस पर उसकी भी थोड़ी लिमिटेशन है, उस पर बात कर लेंगे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। अब हमें सीखना है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 का फॉर्म। तो कोई भी इक्वेशन आपको दिया, मुझे इसको बनाना है। देखो 2x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, इसको बनाना है इंटरसेप्ट मेथड से। तो इंटरसेप्ट मेथड आपको ये याद होना चाहिए कि इंटरसेप्ट मेथड में क्या करना होता है। आपको इंटरसेप्ट मेथड में x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 का फॉर्म होता है, जहां पर a क्या होता है, इंटरसेप्ट एट x एक्सिस, और b क्या होता है, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस। आ रही बात समझ में, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस। तो इंटरसेप्ट एट x एक्सिस मतलब x को कट कर रही है लाइन, और अगर x को कट कर रही है तो आपको पता है कि वहां y कितना होने वाला है, 0, और x को कहां कट कर रही है, a पर। तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a,0। नहीं आया। x अपॉन a है, a जो है इंटरसेप्ट एट x एक्सिस है, मतलब x एक्सिस पर y 0 होता है। तो किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका x, y होता है। तो x कितना है, a पर कट कर रही है तो a, और y कितना है आपका 0, तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a,0। और y अपॉन b में b क्या होता है, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस, और y एक्सिस पर x 0 होता है। और किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखते कैसे हैं, x, y, और आपका x 0 है और y कितना b पर कट कर रही है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, b। अब 2 पॉइंट को आप एक्सिस पर दिखा नहीं सकते, तो बहुत आराम से दिखा ले जाओगे, तुरंत लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो आप इसको इस मेथड से समझो कि मुझे इसको बनाना है। देखो ध्यान से, 2x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले इस फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए। सबसे पहले आप इसको भिड़ाओ, इसको इस तरीके से भिड़ाओ कि 1 आ जाए। तो देखो c को अपन उधर लेकर जाएं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -8। कुछ था वैसे ही आ गया।
अब इस -8 को 1 कर देना है। तो ये 1 कब हो सकता है, जब -8 से बोथ साइड अपन डिवाइड कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, 2x अपॉन -8 प्लस 4y अपॉन -8 इज इक्वल टू कितना, 1। अब देखो कुछ कुछ बनने लगा उसकी तरफ, लेकिन अभी भी पूरी तरह नहीं बन पाया है। अभी यहां और ध्यान देना है, एक तो यहां 1 होना चाहिए, दूसरा यहां का भी कोफिशिएंट देखो +1 है। देखो ध्यान से, x और y का कोफिशिएंट कितना है, +1, तो इसका भी तो +1 करना पड़ेगा। और ये +1 कब होगा, जब x अपॉन -8 अपॉन 2 कर दो ऐसे। अरे 2 को ऐसे नीचे लेके चले गए, तो बात तो वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, +1 प्लस y अपॉन -8 अपॉन 4, अभी भी इसका कोफिशिएंट कितना है, +1 इज इक्वल टू 1। तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x अपॉन ये देखो -4 प्लस y अपॉन -2 इज इक्वल टू 1। ये हमारा फॉर्म बन गया। इसको अपन चाहें तो इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो ये x का इंटरसेप्ट है ना, और x के इंटरसेप्ट पे y कितना होता है, 0, तो कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -4, 0। और ये y का इंटरसेप्ट है, तो y पर x 0 होता है, तो और y कितना है, -2, तो 0, -2, तो 2 पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट्स मिल गए। तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम। -4, 0 कहाँ होगा, नेगेटिव x पे, -4, 0, और 0, -2 कहाँ होगा, नेगेटिव y पर, 0, -2। 2 पॉइंट से एक ही लाइन जा सकती है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जाएंगी, और 2 पॉइंट से एक ही लाइन जा सकती है। तो आराम से लाइन बन गई। अब ध्यान से देखो, यही लाइन तो है, हाँ कि ना। तो आपको ये चीजें प्रैक्टिस करनी है। आप अपनी कोई भी RD शर्मा की बुक ले लो, या RS अग्रवाल जो भी है आपकी बुक है, उससे लगाओ क्वेश्चंस। ज्यादा से ज्यादा कोई दिक्कत आए तो कमेंट में कर दीजिएगा। इसके अलावा एक और बात बता दूं, जैसे y = 2x, इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म से नहीं कर सकते, क्योंकि आप इज इक्वल टू 1 का फॉर्म नहीं बना सकते। ये क्वेश्चन सॉल्व ही होगा किससे, ये ग्राफ बनेगा स्लोप फॉर्म से, क्योंकि m की वैल्यू कैसी है, m पता है, c 0 है। आराम से आप बना दोगे कि m पॉजिटिव और इंटरसेप्ट 0, ग्राफ ऐसा। m पॉजिटिव मतलब tan थीटा पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव मतलब थीटा 90 से कम, और c है ही नहीं, c इंटरसेप्ट कितना है, 0, तो लाइन ओरिजिन से जाएगी, आराम से बन जाएगा। अगर मैं बोलूं y = -4x, तो यहां पर भी तो इंटरसेप्ट 0 है, और m कैसा है आपका, नेगेटिव। m नेगेटिव होने का मतलब कि थीटा 90 से ज्यादा, मतलब ये देखो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो मुझे लगता है आपको ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको मुझे सिखाना है कि कोऑर्डिनेट के थ्रू कैसे ग्राफ को ड्रॉ करें। एक पॉइंट अगर दिया हो और 2 पॉइंट दिया हो तो एक स्ट्रेट लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छे से समझ लेंगे। तब तक के लिए इन सब चीज़ों पे अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ भूल रहा हूँ क्या मैं, अच्छा हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई साहब। थोड़ा सा चैनल में गर्दा उठाना है, इलाके में गर्दा हो जाए इस तरीके से। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है करवा दो भाई, बस क्या ज्यादा से ज्यादा बोले। चलो, ऑल द बेस्ट।